बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, तो हमारे साथ रहिएगा। दही लिए हमने आधा कप, टमाटर लिए हमने 2 अदद। इसका हमने पेस्ट बना लिया क्योंकि हमारा गोश्त जो है उबला हुआ है तो वो गलने में टाइम लगता, तो इसका हमने पेस्ट बना लिया। मेथी दाना लिया हाफ़ टी स्पून, कलौंजी लिया हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़ायक़ा क्योंकि हमने नमक गोश्त में भी डाला है उबलते में और इसमें भी है, और धनिया पाउडर जो है 2 टेबल स्पून है, सौंफ 1 टेबल स्पून है, और कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। तो प्याज हम फ्राई करते हैं, चलिए हमारे साथ। तो पैन में ऑयल ले लें 1 कप, छोटा कप लीजिएगा, ज़्यादा ये नहीं कि आप बड़े कप यूज़ करते हैं तो आप बड़ा कप ले लेंगे। 1 कप का मतलब होता है 1 कप दरमियाने साइज़ का। और उसके अंदर मैंने 1 अदद बड़ी प्याज को जो है ना पेस्ट बना लिया, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त है ना वो उबला हुआ है, तो मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लिएगा। जब ये फ्राई हो जाए तो इसके अंदर ये बाकी के मसाले डाल दिएगा। और गोश्त के अंदर मैंने नमक और लहसुन अदरक डाल दिया था उबलते वक्त, तो इसमें लहसुन नहीं डालूँगी। तो इसमें जो मैंने मसाले रखे थे वो डाल के अच्छे से आप भून लें। और ये टमाटर का भी पेस्ट मैंने इसी वजह से बनाया कि मेरा गोश्त गला हुआ है। तो ये गोश्त जो है अब मैं डालती हूँ इसके अंदर, और जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है गोश्त के अंदर वो भी मैं डाल दूँगी। और इसको आप अच्छा से ना मिक्स कर रहे हो, और इसको ना थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट, ताकि गोश्त के अंदर मसालों की खुशबू रस बस जाए और उसमें भी जायका आ जाए थोड़ा। ये हो गया है हमारा, तो इसका हम कवर खोलेंगे और इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। अगर वीडियोस पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 बाय 1 मैं इसमें एक्स और सामान भी डाल रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर 1 कप दही फेंट के डाल दी है, और फिर इसको हम भूनेंगे। दही का पानी भी खुशक करना है हमें अच्छे से। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो जल्दी जाइए लाइक कर कराइए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। सभी अचार गोश्त बना रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था लोग अचार गोश्त का कर क्या रहे हैं आखिर। तो मैं आपके लिए अचार गोश्त कितना मज़े का लेकर आई हूँ। जब आप खाएंगे, बनाते बनाते ही इतनी अच्छी खुशबू महक रही होगी ना किचन में आपके घर में, तो बस आप फिर सोचें जब खाने बैठेंगे तो क्या होगा, यूँ साफ़ होगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत मज़े का बनता है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। 1 लेमन जूस लेके ना उसका लिक्विड मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। तो ये मेरे घर की अपनी रेसिपी और बहुत मज़े की बनती है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गोश्त कैसा लगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना हसीन है कि आँखों को जब ये अच्छा लग रहा है तो सोचें खाने में कितने मज़े का होगा। इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला 1 टीस्पून। इसमें मैं कोई डब्बे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, घर में ही मसाले मैंने बनाए हैं वो डाले मैंने। तो इसमें मैंने जायफल जावित्री का पाउडर डाल दिया हाफ़ टी स्पून के बराबर, उससे भी कम बस, क्योंकि इतना मज़े का जो ये बनेगा ना तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब। तो इसको आप अच्छे से भून लें। और मेरे पास हरी मिर्चें थी, उनको मैंने कटिंग करके मसाला अचार वाला बना के उसका पाउडर, और उसको लेमन के पानी में उसको घोल के अच्छे से और पेस्ट की तरह बना लिया था मसाले को, और उसको हरी मिर्चों में कट लगा के हरी मिर्चों के अंदर मैंने भर दिया है। तो अब ये दम पे मैं रखूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये हरी मिर्चें मैं इसमें डाल दूँगी। अचारी मिर्चें हो ना, खाली मिर्चें अच्छी नहीं लगती, मसाला डला हुआ मिर्चों में तो मज़ा आता है मिर्चों में। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी।
और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा अचार गोश्त रेडी है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।